कई लोग इनसे आग्रह करते रह गए कि चिराग जी आप हाजीपुर से लड़िए, लेकिन ये लड़ने से इनकार कर दिए। और हमारे संस्थापक ने स्पष्ट कह दिया कि भाई हमको चिराग पर विश्वास नहीं है। हाजीपुर ही एक सीट है, हाजीपुर की ही लड़ाई है, हाजीपुर ही आन बान शान पर आकर टिक गया है। क्या हाजीपुर के बिना बिहार में एनडीए नहीं बनेगा? देखिए, हाजीपुर को एपिक सेंटर हमने नहीं बनाया है। वहां से राजमोहन जी हमारे सांसद हैं जो 2019 में चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। 5 सांसद में 2 सांसद तो चिराग पासवान के दरवाजे पर ही नजर आते हैं। अभी बीना देवी भी आज मुलाकात कर ली, महबूब अली कैसर तो कई दिनों से दौड़ रहे हैं। लग नहीं रहा है कि आपके 5 सांसद आपके साथ हैं। कौन खिसकेगा कौन क्या है तो बहुत पहले से कहा जा रहा है, लेकिन अब तो चुनावी वर्ष आ गया, अभी तक तो हमारे सांसद हमसे खिसके नहीं है। अब कहीं खिसक जाए? देखिए, अब लास्ट समय है, अब कहाँ खिसकेंगे। जब सबसे बड़ा सवाल आप ही पे खड़ा होता है, आपकी पार्टी पर खड़ा होता है। कैसे? आपके पार्टी के नेता केशव सिंह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को दलाल कहते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ विपक्षी एकता का दर्शन बेंगलुरु में होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए भी अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कल एनडीए की बैठक होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चाचा भतीजे की है, यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस। हाल ही में अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हो गई, बाहर भी निकले हैं और उनके पार्टी का कहना है कि बातचीत सकारात्मक हुई है, यानी कि जो शर्तें वो रख रहे थे शायद उनकी शर्त मान ली गई होगी। लेकिन वहीं पशुपति पारस जो कि केंद्र में मंत्री हैं, अभी एनडीए के साथ हैं, उनका भी ये दावा है कि हाजीपुर तो हम ही लड़ेंगे। अब ऐसे में ये चाचा भतीजे की लड़ाई ने बीजेपी को कहां लाकर खड़ा कर दिया है, और बिहार में ये एनडीए कहीं चाचा भतीजे की लड़ाई में बर्बाद ना हो जाए। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंदन जी मौजूद हैं। कब तक चाचा भतीजे की लड़ाई चलेगी और कब तक बीजेपी दोनों को मनाएगी? नहीं, देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है राजमोहन जी। हम लोग तो 5 सांसदों के साथ अपना काम कर रहे हैं। कौन कौन से 5 सांसद है, जरा नाम बताइए। नहीं, हर कोई है जो इसमें सांसद चंदन सिंह हैं, महबूब अली कैसर हैं, आदरणीय बीना देवी जी हैं, प्रिंस राज जी हैं, स्वयं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। अब कोई अगर मिलता है, इसका गलत आप अर्थ मत निकालिए, अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। तो हम लोग किसी से झगड़ा नहीं है, अपना काम बहुत ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं और हाजीपुर की सेवा कर रहे हैं हमारे नेता। अब कोई अगर व्याकुल भारत है, अब दौड़ रहा है अपना क्षेत्र छोड़कर हाजीपुर के लिए कि यहाँ हमारा विरासत है, तो ये तो राजतंत्र नहीं ना है। अच्छा। ये तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता जानती है। और हमारे संस्थापक ने जो हमको राह दिखाया है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना है, तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोजपा उसी में लगी हुई है। अब हम 2020 में भाग के नहीं ना गए, भगाया भी कोई नहीं, अपने भाग के गए। कहा तो हमको बिहार का नेक्स्ट सीएम बनना है, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। तो अब तो वो ख्वाहिश अधूरा है, अब उसका तो पूर्ति करना है ना। तब उसमें वो लगे हुए हैं, वो अपने मिशन में लगे हुए हैं, हम अपने मिशन में लगे हुए हैं, लेकिन लड़ाई हम लोग का किसी से नहीं है। नहीं, एक बात यहाँ पे खड़ा होता है। आपने कहा 5 सांसद, 5 सांसद में 2 सांसद तो चिराग पासवान के दरवाजे पर ही नजर आते हैं। अभी बीना देवी भी आज मुलाकात कर ली, महबूब अली कैसर तो कई दिनों से दौड़ रहे हैं। लग नहीं रहा है कि आपके 5 सांसद आपके साथ हैं। दूसरा यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, हाजीपुर ही एक सीट है, हाजीपुर की ही लड़ाई है, हाजीपुर ही आन बान शान पर आकर टिक गया है। क्या हाजीपुर के बिना बिहार में एनडीए नहीं बनेगा, टूट जाएगा? महागठबंधन से लड़ाई कैसे होगी? देखिए, हाजीपुर को एपिक सेंटर हमने नहीं बनाया है। वहां से राजमोहन जी हमारे सांसद हैं जो 2019 में चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं और हमारे संस्थापक पहुंचाए हैं। तो हमने कभी हाजीपुर को विवादित लोकसभा क्षेत्र नहीं बनाया है। चिराग पासवान जमुई से पीठ दिखाकर भागे हैं और हाजीपुर में बोल रहे हैं कि ये हमारा विरासत है। 2019 में पार्टी के वरिष्ठ नेता, परिवार और कई लोग इनसे आग्रह करते रह गए कि चिराग जी आप हाजीपुर से लड़िए, लेकिन ये लड़ने से इनकार कर दिए।
और हमारे संस्थापक ने स्पष्ट कह दिया कि भाई हमको चिराग पर विश्वास नहीं है। कब कह दिया? चिराग पर विश्वास नहीं है, इसलिए पशुपति कुमार पारस तुम वहां से चुनाव लड़ो, इसलिए कि 77 से हाजीपुर की सेवा तुमने ही किया है, तुम ही हमारा सारा बूथ मैनेज करते हो, तुम ही वहां के जनता की सेवा करते हो, समस्या का निदान करते हो, और मीटिंग से लेकर आप जनसभा तक हर कुछ मैनेज तुम करते हो, तो तुम यहाँ के जनता के साथ न्याय कर सकते हो। तो रामविलास जी ने ये बोला। अब ये यहाँ पे सवाल का जवाब दे दीजिए। रामविलास पासवान जी ने पशुपति पारस को हाजीपुर सौंप दिया, लेकिन वही रामविलास पासवान जी ने पार्टी की कमान भी चिराग के हाथों में सौंपी थी। तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि हाजीपुर में क्योंकि उन्होंने कमान सौंपी है हाजीपुर की, तो इसलिए ये हमारी विरासत हुई। तो पार्टी की विरासत में फिर क्यों लड़ाई हुई? क्यों पशुपति पारस जी ने पार्टी तोड़ दिया और चिराग पासवान के खिलाफ बगावत कर दिया? देखिए, चिराग पासवान बहुत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव डालकर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी लास्ट समय में अपने नाम सुन लीजिए बहुत दबाव डालकर अंत में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को बोले कि जिद कर रहा है, इसका जिद जो है देख लो। तो आदरणीय पशुपति कुमार जी प्रस्तावक रहे और बड़े मन से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आप ही कह रहे हैं ना, और हम भी कह रहे हैं कि प्रस्तावक आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी रहे और चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। लेकिन वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अपने 5 सांसदों को मिलने का समय न दे और उनसे व्यवहार दुर्व्यवहार जो आप कह लीजिए वो जब रहे, तो कोई सांसद कब तक बर्दाश्त करेगा? देखिए, व्यवहार और दुर्व्यवहार की जब बात आती है तो पब्लिक डोमेन में चिराग पासवान की वो छवि तो नहीं दिखाई देती, लेकिन पशुपति पारस की तो दिखाई देती है। जब वो कहते हैं कि चिराग हमारे खून नहीं है, चिराग से मुझे कोई मतलब नहीं, वही जो इधर उधर नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, वही कुत्ते की तरह मर जाता है। देखिए, आप लगता है कि अभी अपडेट नहीं है। अगर आप उठाइएगा, जब यह विवाद स्टार्ट हुआ तो आपके ही मीडिया में चला हुआ ये खबर होगा, चिराग पासवान ने पारिवारिक गैदरिंग में ये कहा, और इसके कई सबूत हैं, आप सुनिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर अपनी सभा में एक बात कहते थे कि वही जानवर रोड पर एक्सीडेंट करता है जो ये निर्णय नहीं ले पाता कि दाएं जाएं कि बाएं जाएं। हमारे सांसद महोदय का कहना यह है कि आप एनडीए में हैं कि यूपीए में हैं। हो गया ना, एनडीए में तो आ ही गए। ठीक है, एनडीए का लेटर उनके पास गया है, और उन्हीं के पास नहीं गया है। आदरणीय जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और हमारे पास भी आया है। तो हाँ, और इस मानसून सत्र में बहुत सारे बिल हैं जो सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी, और देश भर से 38 ऐसे सहयोगी हैं, सिर्फ चिराग पासवान नहीं है। और जहां तक बैठक की बात है तो उत्तर प्रदेश से राजभर जी भी मिले हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी मिले हैं, नागमणि जी जाकर मिले हैं, और कई ऐसे आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी पिता पुत्र मिले हैं। हाँ, तो कई ऐसे नेता मिले हैं। तो उसी सिलसिले में चिराग पासवान जी भी अब एनडीए का पत्र अगर स्वीकार किए हैं तो जाके मिले हैं। कौन सी बड़ी बात है? तो शामिल हो रहा है ना एनडीए में। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनको सार्वजनिक रूप से पहले माफी मांगना चाहिए कि अग्निवीर योजना का हमने विरोध किया और राजभवन मार्च किया। जिस समय बिहार के 38 जिला में ट्रेनों को जलाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जायसवाल जी के घर पर हमला हुआ। चिराग जी ने नहीं करवाया, लेकिन चिराग जी वैसे लोगों का समर्थन किए जो ट्रेन जला रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नोटबंदी का विरोध चिराग पासवान ने किया, उस पर भी माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को सोचना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी को मैं आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करता हूं कि आप छद्मवेशियों से सावधान रहिए। ये कोई ठीक नहीं है कि चिराग पासवान चुनाव जीतने के बाद यूपीए के साथ चल जाएं। ये सत्ता के लिए आपके पास आ रहे हैं, ये मंत्री बनने के लालच में आ रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं रहती तो 2020 में ये गठबंधन छोड़कर क्यों जाते? सबसे बड़ा सवाल आप ही पे खड़ा होता है, आपकी पार्टी पर खड़ा होता है। कैसे? आपके पार्टी के नेता केशव सिंह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को दलाल कहते हैं। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस कहते हैं कि केंद्रीय ये नित्यानंद राय कौन? ये बयान मैं नहीं सुना हूं। जो आप सुन लीजिए। आपने सुना है कि चिराग पासवान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी को लतखोर पार्टी बोलती है? आपने सुना है?
सुना है कि नहीं सुना है? नहीं। आपने भी नहीं सुना है, तो अच्छी बात है, दोनों लोग नहीं सुने हैं, आगे बढ़िए। नहीं, ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑथेंटिक मेंबर नहीं है, ऑथेंटिक मेंबर नहीं है नित्यानंद राय। नहीं, उनके कहने का अर्थ था कि ये सही व्यक्ति नहीं है। नहीं, हैसियत नहीं दिखा रहे थे आप। तिल का ताड़ मत बनाइए। ये बोल रहे थे कि गठबंधन पे बात करने के लिए आदरणीय नित्यानंद राय जी ऑथराइज पर्सन नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, हमारे नेता कैबिनेट में मंत्री हैं, वो बात कर लेंगे। और जरूर केशव सिंह का जो बयान आया उस मैं नहीं सुना, वही तो मैं बोल रहा हूं कि आदरणीय अरुण कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को लतखोर पार्टी कहा, और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा प्रखंड अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बात का नोटिस नहीं लेता है। अभी तक चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं बने। एयरपोर्ट पर जब 12 जनपद खाली हुआ, देखिए ये कितने छद्मवेशी हैं कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक की मूर्ति 12 जनपद में लगाकर और उसको तुड़वाकर और बाबा साहेब का मूर्ति फोटो फेंक कर, ओबामा साहेब का फोटो फेंक कर और किस तरीके से वीडियो बनाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किए, बोचहा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में साजिश किए। तो देखिए ये छद्मवेशी है। हम लोग स्पष्ट बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। हम स्पष्ट बोलते हैं कि आप सावधान रहिए। पासवान एनडीए का हिस्सा अब तक नहीं थे, वो लगातार ये बयान देते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उनकी अपनी रणनीति है, लेकिन आपका पार्टी तो हिस्सा है। और इसके बाद जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके ऊपर इस तरह का बयान देते हैं तो आपको तो सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बयान है, मैं सुना नहीं हूं, सुन लूंगा तो इस पर जो माफी मांगिएगा। नहीं, मैंने सुना ही नहीं, हम सुने ही नहीं है, सुन लेंगे फिर उसके बाद हम बात करेंगे। जवाब देने से बचने नहीं, अरे तो आप नहीं सुने हैं, हम सुन लिए। आप सुने हैं अरुण कुमार जी ने ये बात कही भी है, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो गठबंधन का हिस्सा नहीं थे उस समय। तो अगर गठबंधन के अब हिस्सा हो गए हैं तो क्या पुराने दिए हुए बयान पर माफी मांगेंगे? पुराने बयानों की जो आप बात कर रहे हैं तो उनसे हम जवाब लेंगे। गठबंधन में आने के बाद पुराने बयान का कोई महत्व नहीं है। सुनिए, हम उनके प्रवक्ता नहीं है, ये जवाब वो देंगे, हम उनसे पूछेंगे। लेकिन आप अपना बताइए कि क्या आप माफी मांगिएगा? हमारे नेता ऐसा बयान दे ही नहीं सकते हैं। चलिए, तो फिर हम आपको, कल भी हमने दर्शकों को यह बात सुनवाई थी, केशव सिंह ने क्या कुछ कहा था, आपको भी सुनवाएंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ होता है। लेकिन क्या यह लड़ाई जारी रहेगी या फिर अब एनडीए में सब कुछ ठीक होगा, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत खत्म करके अब महागठबंधन से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, चिराग पासवान एक अहंकारी नेता हैं। अच्छा, ठीक है, में आगे फिर भी आप ये बात नहीं, अहंकारी नेता। देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों का नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। अगर ये नहीं रहता तो इनकी पार्टी टूटती नहीं और सांसद इनसे अलग नहीं होते। यथार्थ है, 2020 में लड़े चुनाव, एक विधायक जीता, वो भी इनको छोड़ा ना, तो इनके अहंकार के वजह से ऐसा हुआ है। तो हम लोग देखिए, नहीं, सुनिए ना, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। समय आने पर सब गठबंधन का जो है वह क्लियर हो जाएगा। हम लोग इफ बट में नहीं है। चिराग पासवान एनडीए में आते हैं, स्वागत करेंगे। हमारा ना विरोध है ना स्वागत है, ना स्वागत भी नहीं है। लड़ाई जारी रहेगी, इसका मतलब लड़ाई तू मैं नहीं, लड़ाई कहाँ? देखिए, अरे सुन लीजिए, हाँ, सुन लीजिए, हम तो हाजीपुर से हमारे सांसद हैं, नवादा से हैं, वैशाली से हैं, खगड़िया से हैं, समस्तीपुर से हैं, तो हम अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं। अब चिराग पासवान अगर किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं, ये दावा करते हैं कि ये सांसद हमारे हैं, तो इनके नेतृत्व में पूछिए कि हाजीपुर में आप अपने चुनाव प्रचार में आप व्यस्त थे, आप गए थे क्या कहीं प्रचार करने के लिए? सवाल तो अब आपसे पूछना जरूरी हो गया है कि आपके सांसद आपके साथ कितने हैं? खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर मिल ही रहे हैं। आज तो बीना देवी खुद घर पर जाकर चिराग पासवान से मुलाकात की है। सबको लगता है कि शायद पारस जी का राजनीति अब अंतिम पारी चल रहा है। देखिए, क्या है कि बहुत लोग चाहते हैं कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का जो है ना राजनीतिक वध कर दिया जाए, लेकिन वो अपने षड्यंत्र में कभी कामयाब नहीं होंगे।
बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल में जो है ना लोहा लिए थे अंग्रेज से, और यह बिहार की धरती है। सुन लीजिए, यह बिहार की धरती है और क्रांतिकारी धरती है। यहां से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जब हुंकार भरेंगे तो हम 7 के 7 सीट जीतेंगे। 7 सीट? कौन कौन सी 7 सीट? अभी ये समय आने पर स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो 5 सांसद हमारे हैं, और जिस ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम खड़े रहे हैं, हमको पूर्ण यकीन है कि हमको रिवार्ड मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि जो जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, एनडीए छोड़ के महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाइएगा? अभी तो देखिए, चिराग पासवान जी पर यह फिट बैठता है कि एक तरफ वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव को अपना अभिभावक और अनुज तेजस्वी प्रसाद यादव को कहते हैं, और बिरयानी खाने उनके पास जाते हैं। तो देखिए कौन कहाँ रहता है, ये तो समय बताएगा। कितनी सीटें मिलेंगी, क्या लग रहा है? नहीं, हमको तो अपने जो वर्तमान सीट है उससे ज़्यादा मिलेगी। चिराग से कम की ज़्यादा? नहीं, चिराग का कितना मिलेगा ये हम क्या जाने कि चिराग का एक अब जमुई है, सुनते हैं वहाँ भी जमानत जब्त है। अच्छा, तो उससे ज़्यादा मिलने की उम्मीद आप लोग लगा रहे हैं? हम लोग तो ज़्यादा अभी भी हैं। ज़्यादा हैं? 2 लोग तो पहले खिसकने की तैयारी में लगे। नहीं, कौन खिसकेगा कौन क्या है तो बहुत पहले से कहा जा रहा है, लेकिन अब तो चुनावी वर्ष आ गया। अभी तक तो हमारे सांसद हमसे खिसके नहीं है। अब कहीं खिसक जाए? देखिए, अब लास्ट समय है, अब कहाँ खिसकेंगे। जब लास्ट समय में अब में हमारे साथ नहीं, मुलाकात तो निजी संबंध है तो वो तो रहेगा ही, किसी का भी। बैठक से पहले निजी संबंध नहीं, क्यों? अरे अभी आदरणीय सम्राट चौधरी जी जदयू के एक एमएलसी के आवास पर गए। वो अलग बात है, लेकिन अलग नहीं। देखिए हम लोग उस सब पे विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे सांसद चट्टानी एकता के साथ हमारे साथ हैं। तो चलिए, देखिए, पार्टी का काम है दावा करना, और रालोचपा का दावा है कि उनके सभी 5 सांसद उनके साथ हैं, लेकिन माहौल तो कुछ और ही बता रहा है। जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान के खेमे में रालोचपा के सांसद आते जाते दिखाई दे रहे हैं। बीना देवी की आज की मुलाकात सबसे ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन एनडीए की कल बैठक होनी है। चाचा भतीजे की लड़ाई अब भी जारी है। हाजीपुर ने सब कुछ लगता है कि बिगाड़ कर रख दिया है। बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती हो गई है कि कैसे चाचा भतीजे को एनडीए में एक रखा जाए और सबको मिलाकर आगे महागठबंधन को हराने की तैयारी की जाए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कल एनडीए की बैठक में क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, और जिस प्रकार के दावे दोनों खेमों के तरफ से किया जाता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।